वाला है 2 मंथ्स में एंड मेरी प्री बोर्ड्स भी 15 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। अभी तक मैं क्या कर रही थी, स्क्रॉलिंग, प्रोक्रास्टिनेशन एंड अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि मुझे भी सैम्पल पेपर्स लगा लेने चाहिए थे, बहुत कुछ कर लेना चाहिए था। सो दैट इज व्हाई आई रियली नीड टू स्टडी अ लॉट। सो दैट इज व्हाट दिस चैलेंज इज अबाउट, 8-hour स्टडी चैलेंज। So hey everyone, welcome back to my channel. I am Sonakshi and welcome to our 8-hour study challenge. Please make sure to like and subscribe to my channel and वो notification bell on कर लेना because तब से आप लोगों को notification जल्दी आ जाएगी। And yes, let's start my cuties. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रोट ऑन माई टू डू लिस्ट बिकॉज इससे मुझे पूरा दिन भर का आइडिया रहेगा कि मुझे आज क्या क्या करना है। उसी के अकॉर्डिंग मैनेज कर लूंगी। एक इजी टॉपिक एंड एक हार्ड टॉपिक साथ में करोगे, अपने इंक्लूड करके रखोगे टू डू लिस्ट में, वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। तब उससे तुम्हारा ईगो बूस्ट होगा कि भाई मेरे से ये तो हो गया, दूसरा चीज़ तो हो ही जाएगा ना। बट मैं 4 बजे उठ गई थी उस दिन, मेरा नींद पहले खुल गया था एंड 5 बजे का यहाँ पे टाइमर इसलिए दिख रहा है बिकॉज मैं उस टाइम में लाइव करने का सोच रही थी यूट्यूब पे, बट कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण नहीं कर पा रही थी। एंड यू नो व्हाट, अभी ना जैसे तुम्हारा मैथ्स का सिलेबस 80% भी खत्म हो गया ना, तो सैम्पल पेपर लगाना स्टार्ट कर दो भाई, बिकॉज उससे तुमको पहले आइडिया मिल जाएगा ना कि मेरा ये चैप्टर वीक है, तो उसको तो तुम उस चैप्टर्स को भी साइड बाय साइड अच्छा करने का ट्राई करोगे एंड फिर न्यू चैप्टर तो पढ़ना ही है ना उसके साथ साथ जो तुम। और देखो भाई, अभी प्री बोर्ड्स आने वाले हैं ना, तो सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे मत भागो, इसके पीछे भागो कि जो चैप्टर मेरे हो गए उसको परफेक्ट कर लो, बिकॉज उसके मार्क्स ज्यादा मैटर करेंगे तुम्हारे एंड बाकी का सिलेबस तो कंप्लीट हो ही जाएगा ना। आफ्टर स्टडिंग फॉर 2 आवर्स ब्रेक में स्टडी ब्लॉग्स देख रही थी सिमोली का। सॉरी, बज रहा है 11 एंड मैं और मेरी दीदी अभी जस्ट नाश्ता वगैरह करके बैठे हैं। अब जा रहे पढ़ने दोनों बिकॉज हम लोग 2 घंटा पढ़े एंड 3 घंटा का नैप ले लिए। नैप तो वो नहीं लग रहा था हम लोग का, बट शी इज़ माई सिस्टर बाय द वे, सेकंड वाली। वैसे मैं लेक्चर कर लूँगी, अभी बिना बैकलॉग बना हुआ था ना, तो चलो करते हैं। मतलब आउटफिट चेक एंड चलो पढ़ लेना बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया एंड 8 घंटे आज पढ़ना है भाई। मैं क्या इंसान हूँ, अभी तक मैं सो रही थी। सबसे पहले पानी पी लो बिकॉज पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, बट फिर पानी पीकर अपने आपको मन बनाऊंगे। एंड यहाँ मैं अभी फिर सैम्पल पेपर करने बैठी थी एसएससी का। एंड यस, दिस इज नॉट ए प्रमोशन वीडियो, मैंने पीडब्ल्यू का सैम्पल पेपर खुद से खरीदे थे भाई। एंड पता है ये जो एसएससी है, एसएससी तो भाई मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तुम लोग को पता है। बट मैं अभी जब ये एसएससी का सैम्पल पेपर दे रही थी, आई वाज लाइक ये क्वेश्चन, ये चैप्टर तो मेरे को याद है, मेरे को अच्छे से याद है, बट आंसर क्या था, आई वाज लिटरली लॉस्ट भाई। मैं बहुत देर तक लॉस्ट रही, फिर उसके बाद सोची नहीं करके मेरा 69 आउट ऑफ 80 आया था। और अब पता है प्री बोर्ड्स भी इतने ज़्यादा पास, मैं क्या करूँ उसका। एंड प्री बोर्ड से याद आया वैसे फाइनल रिवीजन बुक बाय एडुकार्ड, ये बुक स्ट्रिक्टली सीबीएसई के सिलेबस पे बेस्ड है एंड जो बच्चों को अभी प्री बोर्ड्स के लिए या फिर बोर्ड्स के लिए एक फाइनल रिवीजन चाहिए, वो ये बुक अच्छे से देगा तुमको। ये बुक लिखा गया है प्रेम शर्मा सर से ऑन यूट्यूब। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इज द इंडेक्स ऑफ द लेटेस्ट सिलेबस एंड इसमें वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप एंड सोशल साइंस। बुक कंटेन्स 4 सब्जेक्ट फाइनल रिवीजन विद सैम्पल पेपर, सेल्फ असेसमेंट शीट्स एंड अपने आप यहाँ पे तुम मार्क्स दे सकते हो जैसे पिछले साल की प्रयास वाली बुकलेट में आया था। एंड आई विल गिव लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज चेक आउट वंस। आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस 4 AM, बट भाई मेरा ना यहाँ पे हुआ ही नहीं है अभी तक कंप्लीट 8 आवर्स, मतलब कि 5 आवर्स हुए हैं, 3 आवर्स बचे हुए थे। एंड पता है बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कि भाई तुम मैथ्स कैसे कर रही हो। तो अभी मैं मैथ्स को बस ना नॉर्मली जैसे अपना वो सॉल्व वाला जो क्वेश्चन बैंक है ना, नॉट स्पॉन्सर्ड, उससे पूरा सॉल्व करते रहती हूँ, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहती हूँ। जैसे हार्ड चैप्टर्स, फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो चैप्टर मेरे लिए हार्ड है उनको मैं करती हूँ। आर्ट्स वाले में लगा रही हूँ, पूरा कंप्लीट कर रही हूँ। मैं यहाँ पे 75 इसलिए लिखना क्योंकि 5 मार्क्स मैथ्स के ऐड नहीं करी थी। एंड बता मैं यहाँ पे ना दिन भर खाई पी तो बहुत हूँ, बट मैं एक भी क्लिप नहीं ली हूँ। सोच रही हूँ मैं कितनी ज़्यादा महान हूँ। स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन। फाइनली 5 आवर्स कंप्लीट। पहले तो मैं यहाँ पे ना प्रशांत भैया का लेक्चर कर रही थी केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का बैच से, बट फिर मैंने देखा ना कि मैंने देखा ना कि चैप्टर मैंने बहुत पहले रिवीजन करा ही था 1 हफ्ते पहले, तो मैंने फिर इसके बाद स्लाइड से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे एंड वाईक्यू सॉल्व कर लिया था। एंड हियर इज अ टिप फॉर यू, अगर तुमने कोई चैप्टर जैसे बहुत पहले रिवीजन करा हो जैसे 1 हफ्ते पहले, तो तुम उसको आराम से उसको स्किप करके बस उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, दैट्स ओके। फिर तुम अपना बाकी जो बचेगा टाइम उसको दूसरे सब्जेक्ट पे डाल दो। हमारे स्कूल वालों ने आज मैसेज कर दिया फाइनली कि 24 से हम लोगों के 3 एग्जाम स्टार्ट होंगे एंड मुझे लगता है PA3 एग्जाम 9th क्लास वाले लोग के हम लोग तो प्री बोर्ड स्टार्ट होंगे ना, पता नहीं लोग कब डेट शीट देगा भाई। एंड आफ्टर 8 आवर्स फाइनली मेरा पूरा चैलेंज कंप्लीट हुआ। एंड एक्चुअली मैं कल ना 7-8 घंटे पढ़ ली, बस आधा घंटा मुझे फिर और भी क्वेश्चन लगा रियल नंबर्स को लगाने में। यहाँ पे टाइमर तो मैं भाई क्या ही बोलूँ, मेरा टाइमर बहुत गंदा चलता है। कभी मैं जैसे बायोलॉजी पढ़ी हूँ तो बायोलॉजी, और मैं कभी जब मैथ्स पढ़ी होती हूँ तो मैं कभी बायोलॉजी पढ़ी, बायोलॉजी जब पढ़ी होती हूँ तो मैं मैथ्स का टाइमर चल रहा होता है, तो समझो ऐसे ही थोड़ा सा। एंड यस, प्लीज मेक श्योर टू जॉइन माई YPT ग्रुप 2 बिकॉज वहाँ पे हम लोग काफी ज़्यादा स्टडी मटेरियल्स शेयर करते हैं एंड पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।